सोचो, अगर ना हुआ होता वो युद्ध, न कुरुक्षेत्र की मिट्टी रक्त से लाल होती, न शंख की गूंज गीता में बदलती, न कर्ण का मौन त्याग गूंजता, न अर्जुन का संदेह हमें आईना दिखाता। इतिहास के पन्ने चुप रहते, संस्कृति का मेरुदंड अधूरा होता, और शायद आज भारत जैसा ना होता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होता अगर महाभारत कभी हुई ही ना होती। महाभारत सिर्फ कथा नहीं, हमारी संस्कृति की ब्लूप्रिंट है। इसमें करीब 18 लाख वर्ड्स हैं। इलियड और ओडिसी, जो कि एंशिएंट ग्रीक एपिक्स हैं, उनसे भी 10 गुना बड़ी। ये 18 पर्व यानी बुक्स और 100 उपपर्व में डिवाइडेड है। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक, और इसके क्रिएटर हैं वेद व्यास। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि इतिहास, राजनीति और सोच को एक ही गाथा में जोड़ने वाली महागाथा थी। संस्कृत नाटक, लोक थिएटर, शास्त्रीय नृत्य, सबको प्रेरणा दी है महाभारत ने। सदियों तक इसे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में जनरेशन टू जनरेशन सुनाया गया। इसने हमें करुणा और जटिलता वाले कैरेक्टर्स दिए, जैसे कर्ण, द्रौपदी, भीष्म। अगर ये एपिक ना होती तो हमारे पास मॉरल एम्बिग्विटी की मिसाल ही नहीं होती, और शायद सिलपैटिक्रम या बुधा चैरिटा जैसे रीजनल वर्क्स नेशनल कैनवस तक कभी नहीं पहुंच पाते, और वेद व्यास का नाम शायद गूगल सर्च तक भी नहीं आता, और हम शायद सिर्फ शेक्सपियर पढ़कर बड़े होते। 1988 जब B.R. चोपड़ा की महाभारत आई, वो सिर्फ टीवी शो नहीं था, वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस था। 2 अक्टूबर 1988 से 24 जून 1990 तक 94 एपिसोड्स, हर एक 45 मिनट का। ये भारत के टीवी इतिहास के हाईएस्ट व्यूड शोज में से एक है। संडे को सड़कों पर सन्नाटा, मंदिरों में आरती रुक जाती थी, पूरा मोहल्ला एक टीवी के सामने सिर्फ महाभारत देखने के लिए। और अगर महाभारत नहीं होती तो ये शो भी नहीं होता। उस समय लोग बस भारत एक खोज, बुनियाद और फौजी जैसे शो देखते रहते। भारत में कभी मिथोलॉजिकल कैटेगरी मैस लेवल पर डेवलप ही नहीं होती। रिजल्ट 2020 का वो समय जब दुनिया थम गई थी और दूरदर्शन की टीआरपी ने आसमान छू लिया था। 40,000% का उछाल। क्या आपने कभी सोचा था कि ये पल आएगा? आज की पीढ़ी शायद पुरानी पौराणिक कथाओं को सिर्फ एकता कपूर के स्पेशल इफेक्ट से जानती है, लेकिन गीता दोस्तों, वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। ये भारत की मानसिकता और समाज का गूढ़ कूट है। इसकी जड़ों में छिपे हैं कुछ गहरे सिद्धांत, जैसे कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचिए, अगर हम इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लें तो कितनी सकारात्मकता आ जाएगी। स्थित प्रज्ञ, हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि। क्या ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता नहीं है? वैराग्य और कर्तव्य, विरक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में क्या हम इस संतुलन को खोज पा रहे हैं? ये सिद्धांत सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जिन्होंने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो जैसे महान विचारकों को प्रेरित किया। अगर गीता ना होती तो शायद हमारा सेल्फ हेल्प कल्चर सिर्फ वेस्टर्न कॉपी पेस्ट बनकर रह जाता। डेल कार्नेगी और स्टीफन कर्वे की किताबों पर आधारित, बिना किसी इंडिजिनस मॉडल के, जो एक्शन और डिटैचमेंट को साथ रखता है। महाभारत हमारे एथिकल थिंकिंग का साइकोलॉजिकल मैप है। यहाँ कोई भी कैरेक्टर 100% सही या गलत नहीं है। धर्म की डेफिनेशन सिचुएशन के हिसाब से बदलती है। राजधर्म, युद्ध धर्म, व्यक्तिगत धर्म, सबको मान्यता मिली। एथिक्स को ब्लैक एंड व्हाइट से निकालकर ग्रे एरियाज में लाया। रामायण, जातक कथाएं, तमिल संगम साहित्य, ये महाभारत की जगह ले सकते थे, पर इनमें वो इंट्रीग, बिट्रेयल, सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट, सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था जो महाभारत को यूनिक बनाता है। हर सिविलाइजेशन को एक डिफाइनिंग क्राइसिस मिला है। वर्ल्ड वॉर 2 से ह्यूमन राइट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी, और महाभारत से धर्म वर्सेस पावर एथिक्स। अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता तो भारत का एथिकल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एक ब्लैंक जोन में फंसा रहता। तुम जो आज सही गलत का फर्क कर पाते हो, शायद उसका सबकॉन्शियस हिस्सा महाभारत से ही आया है। अगर ये एपिक नहीं होती तो इनजस्टिस देखकर भी हम सोचते, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है। महाभारत ने यही सिखाया। ये थी एक हाइपोथेटिकल रियलिटी। व्हाट इफ महाभारत नेवर हैपेंड? कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कभी अर्जुन वाली उलझन आई है?
लाइक करो अगर तुम भी एथिकल डिलेमा में फंसे हो, उस दोस्त को भेजो जो अपने कुरुक्षेत्र से लड़ रहा है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला एपिसोड और भी बड़ा सवाल उठाएगा।